हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हमने रिएक्ट के बारे में देखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। अभी हम हुक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं रिएक्ट में, ठीक है। बट इस चीज़ के साथ हम अपनी जो डेवऑप्स की सीरीज़ थी पहले से बनी हुई, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले डॉकर पढ़ा है, एडवांस लेवल तो नहीं बट हाँ डॉकर हमने इंट्रोडक्शन लेवल पे अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। कंटेनर्स बनाने आते हैं आपको, लाइक हर चीज़ डॉकर रन का यूज़ करा है आपने, डॉकर कंपोज का यूज़ करा है। एंड कैसे आप अपने जो भी कंटेनर्स होते हैं, जो भी इमेजेस होती हैं, उसको कैसे पुश करते हैं रजिस्ट्री पे। तो वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी है। इस लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूबरनेटिस, ठीक है। क्यूबरनेटिस काफ़ी ज़्यादा डेवऑप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और आज हम इसके एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भैया हमने डेवऑप्स तो पढ़ा है, डेवऑप्स से काम नहीं बन जाएगा क्या, ये चीज़ हमें क्यों पढ़ना है। तो इसके बहुत सारे रीजंस मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैं इस लेक्चर में आगे जाके वो बताना ही है, तो अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए क्यूबरनेटिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट वाला सीरीज जो चल रहा है वो स्टॉप रहेगा, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे, एंड इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस को स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन क्यूबरनेटिस, और वी कॉल इट एज K8S, ओके। हम सारी चीज़ देखेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, एंड आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, खुद के नोट्स भी बनाओ, एंड मैं नोट्स दूंगा ही, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस को पढ़ने से पहले, ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को डॉकर नहीं आता, क्या नहीं आता, इफ यू डोंट नो अबाउट डॉकर, ठीक है, डॉकर नहीं पता आप लोगों को कि डॉकर क्या होता है, या फिर आप लोगों को ये नहीं पता कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ दे आर एक्चुअली मेड, हाउ दे आर क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डॉकर कंपोज क्या होता है, डॉकर कंपोज क्या होता है, ठीक है, डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है, डॉकर डीमन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यामल फाइल हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो डॉकर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। वैसे डॉकर में मैं जल्द ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट और लेके आऊँगा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बाकी हैं यार, बहुत चीज़ करना है हमें और डेप्थ में करना है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हम चाहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरा टेक्नोलॉजी हमारा ना छूटे, ठीक है, इतना हमारा गोल है। तो क्यूबरनेटिस पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डॉकर, क्योंकि अगर आपको डॉकर ही नहीं आएगा, अगर आपको यही नहीं समझ आएगा कि भैया मैं कंटेनर्स क्यों यूज़ करता हूँ, कंटेनर्स सर्विस कैसे मैनेज करता है, कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे मैनेज करती है, तो आपको क्यूबरनेटिस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो एटलीस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लो डॉकर के बारे में, तब इस लेक्चर पे आओ, इस सीरीज़ पे आओ जो हम बनाने वाले हैं इस पे, फिर क्यूबरनेटिस पढ़ते हैं, फिर मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे मूव करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट क्यूबरनेटिस इज़, ओके। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका तात्पर्य समझेंगे, ठीक है। तो एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट्स द डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। भैया मुझे समझ नहीं आया,
कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स का मतलब जानते हो कि जिसका सोर्स कोड पब्लिकली एक्सेसिबल हो। क्या हो? पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, जो पब्लिक यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से, उसको चेंज करके मॉडिफाई करके वापस अपलोड कर सकता है। इसका मतलब होता है ओपन सोर्स का, ठीक है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। कंटेनर क्या होता है? ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि डेवऑप्स पहले पढ़ो, फिर समझ आएगा कंटेनर्स क्या होते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बोल लो या फिर इसको एक आप सॉफ्टवेयर बोल लो। प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो इसको, आप एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, इसको आप एक टूल भी बोल सकते हो। लाइक हमारे पास जो डॉकर था वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, वो भी तो एक टूल ही है, जो सारा चीज़ हमारा वो मैनेज करवाता था कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन मत लो, आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, आपको कोई भी चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए ही नहीं है अगर डॉकर है तो, ठीक है, वो सारा कुछ आपको मैनेज करके देगा, इन्वायरमेंट सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो यहाँ पे भी क्यूबरनेटिस जो है वो एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कैसा ऑर्केस्ट्रेशन? कंटेनर्स का ऑर्केस्ट्रेशन, समझेंगे इसको, टेंशन मत लो। दैट ऑटोमेट्स, क्या ऑटोमेट करता है ये? ऑटोमेट का मतलब उस चीज़ को मैनुअली हैंडल नहीं करना पड़ता, ठीक है, मैनुअली हैंडल कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट, क्या क्या ये ऑटोमेट करता है? डिप्लॉय करना, स्केलिंग करना एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। 3 चीज़ कर रहा है, डिप्लॉयमेंट मैनेज कर रहा है, स्केल कर रहा है एंड मैनेज कर रहा है। भैया किस चीज़ को ये मैनेज कर रहा है, किस चीज़ को स्केल कर रहा है? ये कर रहा है कंटेनर्स को, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। मतलब देखो इसका समरी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी हमारे पास एक सर्विस है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। वी हैव अ सर्विस, हमारे पास कोई सर्विस है, कोई एप्लीकेशन है, तो जब कोई भी सर्विस होती है ना तो हम उसको एक कंटेनर के अंदर चलाते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी सर्विस है हम उसको एक कंटेनर के अंदर चलाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी, जब हमारे पास n नंबर ऑफ सर्विसेज होंगी तो हमारे पास उस टाइम भी n नंबर ऑफ कंटेनर्स होंगे, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है? जब ये इतना नंबर ऑफ कंटेनर्स हमारे पास मौजूद होंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को मैनुअली हम कैसे इसको आप हैंडल कर पाओगे? तो इस चीज़ को हैंडल करता है क्यूबरनेटिस। और ध्यान रहे क्यूबरनेटिस को हम K8S भी बोल सकते हैं, क्यूबरनेटिस, ठीक है। तो क्यूबर और नेटिस K8S भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इतना समझ आ गया अपने को। अब भैया चलो एक और चीज़ है, आप बोलोगे कि भैया हम डॉकर क्या था वो चीज़ मैंने बताया था अभी, हाँ डॉकर कंपोज, हाँ डॉकर कंपोज के थ्रू भी तो हम कर सकते हैं इस चीज़ को, फिर हम क्यूबरनेटिस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ा जाए। देखो सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या इंक्लूड किया है, सेकेंड पॉइंट में हमारे पास है कि सारे कंटेनर्स को कंबाइन करके ऑटोमेट करना, स्केल करना एंड मैनेज करने का काम क्यूबरनेटिस का है। अगर हम सिंपल शब्दों में इसको ट्रांसलेट करें तो क्या कहता है कि सारे कंटेनर्स, जो भी कंटेनर्स है, हमारे पास n नंबर ऑफ कंटेनर्स है, ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करके देखो तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं।
तो इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स को मैनेज करना आसान बात तो नहीं है, ठीक है। तो उसको कंबाइन करके ऑटोमेट करके ये सारे कंटेनर्स को क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा मतलब मैनुअली आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्केल करने का मतलब भाई अभी को आपके वेबसाइट पे 50 यूज़र्स हैं, कल को आपके वेबसाइट पे 50 मिलियन यूज़र्स हो जाएंगे। तो ये जब 50 मिलियन आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका साइट क्रैश हो जाएगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। इतने ज़्यादा ट्रैफिक वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा आपका जो भी सर्वर है। तो आपको अपना सारी चीज़ें स्केल करनी पड़ेगी, बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी स्केल। तो ये भी हमारे पास एक रीज़न है, ठीक है, समझ आ गया। स्केल करना एंड मैनेज करने से क्या होता है, मैनेज करने का काम मैं इन शॉर्ट बताऊं तो कोई भी एक कंटेनर्स मान के चलो ये फेल हो गया, कोई भी कंटेनर फेल हो गया, फेल होने का मतलब किसी कारणवश ये काम करना बंद हो गया, इट स्टॉप्ड रनिंग। तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक मतलब हर चीज़ ऑटोमेटिक है, मेरा हर चीज़ खुद ब खुद करवा रहा है क्यूबरनेटिस। तो जब मेरा कोई भी एक कंटेनर फेल होता है तो इसको वापस रीस्टार्ट करने का काम क्यूबरनेटिस का है। इसका प्रॉब्लम फाइंड करेगा, जस्ट होल्ड ऑन, इसका प्रॉब्लम फाइंड करेगा, अरे यार, ठीक है, प्रॉब्लम फाइंड किया, रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, हाँ ये क्वेश्चन है, किसको रिपोर्ट करेगा ये हम आर्किटेक्चर की जब बात करेंगे ना तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा मास्टर नोड, ठीक है, ध्यान देना ये सब टर्म्स पे, ये हम आगे पढ़ेंगे, भी ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी हमारा कंटेनर फेल करता है तो उसको रीस्टार्ट करने का भी काम किसका है, क्यूबरनेटिस का है, किसका है, K8s का है, समझ आई चीज़ें। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर कोई नया आया है इस चैनल पे एंड जिसको कि डॉकर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि भैया ये कंटेनर्स क्या होते हैं। तो अगर एकदम सरल भाषा में इसको समझो तो वो एक डब्बा होता है, कंटेनर आप एक डब्बा को ही बोलते हो, लेकिन प्रोफेशनली आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, इट इज़ जस्ट लाइक अ पैकेज। क्या है, एक पैकेज है। In an interview, if you are asked in an interview that what do you mean by container in Docker, so how will you define it? तो आपको ये बोलना है कि it is just like a package that contains, एक ऐसा पैकेज है that contains, क्या कंटेन करता है, all files, हर एक तरीके के फाइल्स करते हैं, हर एक तरह की डिपेंडेंसीज अपने अंदर रखती है, अपने अंदर हर एक तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस रखती हैं। क्यों रखती हैं ये चीज़ें? एक ऐसा पैकेज है जो अपनी अंदर बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। क्यों रखती है? ताकि कोई भी एप्लीकेशन आप इजीली क्रिएट कर सको, उसको रन कर सको। मतलब ध्यान से समझो, कोई भी एप्लीकेशन मुझे रन करना है तो इस एप्लीकेशन को जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, जितनी भी चीज़ें इसे चाहिए, वो कौन दे रहा है? वो ये कंटेनर भाई साहब दे रहे हैं, ठीक है, समझ आया। जो भी इन्वायरमेंट की आवश्यकता है उस एप्लीकेशन को है रन करने के लिए, वो कौन दे रहा है? कंटेनर दे रहा है। कंटेनर कुछ नहीं है, एक डब्बा है, लेकिन प्रोफेशनल टर्म्स में इट इज़ जस्ट लाइक अ पैकेज दैट कंटेन्स ऑल फाइल्स, ऑल डिपेंडेंसीज, ऑल कॉन्फ़िगरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। समझ आया? अब वापस क्यूबरनेटिस पे आते हैं। तो क्यूबरनेटिस क्यों यूज़ करते हैं हम? सारे चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, सारे चीज़ों को स्केल करने के लिए, कंटेनर्स को स्केल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंटेनर्स को कंपाइल करता है, यहाँ देखो, कंबाइन करता है, ऑटोमेट करता है, स्केल करता है, मैनेज करता है। कितना चीज़ कर रहा है ये। आगे हमारे फीचर्स और प्रॉब्लम्स देखेंगे, बट अभी के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ा जाए, आ जाओ।
ये सारी चीज़ें लिखते रहना यार। हाँ, अब क्वेश्चन आता है जो लाइक उस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था कि भैया मेरे पास, ठीक है आपने बोला सही है, मैं मान लेता हूँ क्यूबरनेटिस हमें यूज़ करना चाहिए, बट लेट्स सपोज मेरे पास कंटेनर्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ कंटेनर्स हैं। ओके, होल्ड ऑन। लेट्स सपोज हमारे पास एक कुछ कंटेनर्स हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो ये सब जो कंटेनर्स हैं, इस सारे कंटेनर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाउ कैन वी मैनेज ऑल ऑफ देम? तो दो तरीके हैं। देखो ध्यान से समझो इस बात को, जो भी कंटेनर्स हैं मैं चाहता हूँ कि ये सब कंटेनर्स को मैं ऑटोमेट कर दूँ। क्या कर दूँ? ये सब कंटेनर्स को मैं ऑटोमेट कर दूँ कि ऑटोमेटिकली काम हो जाए मेरा, मुझे अपने ओर से कोई लाइक काम करना ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए, ऑटोमेटिकली कोई कंटेनर फेल कर रहा है तो वो वापस से रिबूट हो जाए, सारा रिपोर्ट कर दे वो सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ को हैंडल करने का हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका डॉकर कंपोज, इसलिए बोला था उस टाइम डॉकर कंपोज, डॉकर आना चाहिए हमें, ठीक है। होल्ड ऑन, ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका है डॉकर कंपोज का, और दूसरा तरीका है क्या? क्यूबरनेटिस का, ठीक है। डॉकर कंपोज मैं बताता हूँ डेफिनेशन, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। हम डॉकर कंपोज को भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्यूबरनेटिस को भी यूज़ कर सकते हैं कंटेनर्स के मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन हम क्यूबरनेटिस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? हम क्यूबरनेटिस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? मेनली दो कारण हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैंने वो डेफिनेशन में भी लिखा है। पहला कारण ध्यान से समझना कि वाई आर वी प्रेफरिंग क्यूबरनेटिस ओवर डॉकर कंपोज, ऑल्दो वी कैन यूज डॉकर कंपोज ऑल्सो, एंड वाई डू वी नीड क्यूबरनेटिस? तो पहला रीज़न है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहला जो रीज़न है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आप क्या समझते हो भैया? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से हम ये समझते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। मेरी जो एप्लीकेशन है उसका जो सर्वर है, ठीक है, उसका जो सर्वर है वो यूएसए में है, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो कहाँ है? सिंगापुर में मान लो, या फिर इंडिया में मान लो इसका डेटाबेस का है सारा सर्वर। तो जब हमारा सर्वर मल्टीपल लोकेशंस पे हो, ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। AWS का पता है क्या? AWS का है AP साउथ, ठीक है। AP साउथ करके कुछ है इसका लोकेशन, ठीक है, AWS का। तो सिंगापुर अभी के लिए कंसिडर करो। तो मल्टीपल लोकेशंस पे जब हमारा सर्वर मौजूद होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो जब आपका सर्वर मल्टीपल लोकेशंस पे है तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। तो वो चीज़ आप डॉकर कंपोज की हेल्प से नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास रीज़न है काफ़ी अच्छा, वो ये रीज़न है कि देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने। एक तो रीज़न हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सेकेंड माइक्रो सर्विस, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं माइक्रो सर्विस के ऊपर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, लाइक ऊबर बोल लो, नेटफ्लिक्स बोल लो, ये क्या करती हैं? अपनी जितनी भी इसकी सर्विसेज होती हैं उसको स्मॉल सर्विसेज में कन्वर्ट कर देती हैं। लाइक पेमेंट का अलग सर्विस,
पेमेंट का अलग सर्विस हो गया आपका, फीडबैक का अलग सर्विस हो गया, रिव्यूज़ का अलग सर्विस हो गया, कुछ भी मान लो। तो ये सारी अलग अलग सर्विसेज क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। ये मान लो एन इनके पास क्या है, सर्विसेज हैं, ठीक है। और ये जो सर्विसेज है ना, ये हर एक सर्विस अलग अलग कंटेनर्स में मौजूद होते हैं। लाइक ये जो सर्कल में आपको जो दिख रहा है वो एक सर्विस है हमारे पास, ठीक है। और आउटर जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है वो हमारे पास एक क्या है, वो हमारे पास एक कंटेनर है। तो ऐसा कन्वेंशन है, ध्यान से सुनो, ऐसा कन्वेंशन है कि एक सर्विस को एक कंटेनर के अंदर ही चलाओ आप, एक कंटेनर में एक से ज़्यादा सर्विस ना रखो, ठीक है, ज़्यादा, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो, समझे, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। तो इसी को हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोलते हैं, जहाँ पे हर एक सर्विसेज को अलग अलग कंटेनर्स में रखे जाते हैं। तो कल को मान के चलो इसके पास 10,000 सर्विसेज होंगे, किसी भी एक कंपनी के पास 10,000 सर्विसेज होंगे। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ये चीज़ मैनेज करना कितना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा? समझ पा रहे हो? तो मेन सेकंड यही रीज़न है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से हम डॉकर कंपोज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा माइक्रो सर्विस की वजह से। कल को मुझे अपना एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दो टाइप के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, आपको पता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोलिथिक, ऐसे पढ़ाना तो चाहिए नहीं ये सब, बट हमारे लिए बेसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो जब हम माइक्रो सर्विस पढ़ते हैं ना, तो अरे यार रुको, तो सेम कंडीशंस होती है कि किसी भी चीज़ को हम स्मॉल सर्विसेज में डिवाइड करते हैं एंड हर एक सर्विस को अपना अपने कंटेनर्स में रखते हैं और इस कंटेनर को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। इस सब कंटेनर्स को हम मैनेज करते हैं, या तो कोई टूल यूज़ कर लो, या डॉकर कंपोज यूज़ कर लो, या तो टूल लाइक कुबरनेटिस यूज़ कर लो। तो समझ आया, इतना हमारे पास ये गेम है डॉकर कंपोज, इसलिए हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आ जाओ, फीचर्स ऑफ कुबरनेटिस। देखो आई डोंट थिंक सो कि इस लेक्चर में कवर हो पाएगा, बट देखते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस थिंग, ओके। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कुबरनेटिस। तो फीचर्स डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं कि कुबरनेटिस को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं। कुबरनेटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज K8s, इतना समझ आ गया। हम इसको K8s भी बोलते हैं, किसको, कुबरनेटिस को, राइट। फर्स्ट चीज इम्प्लीमेंटेड बाय गूगल भाई साहब वापस आ गए इस रोल प्ले करने के लिए कि भाई जो बनाऊंगा मैं ही बनाऊंगा, मेरे सिवा इस लाइक है ही नहीं कोई दुनिया में सबसे बड़ा टेक कंपनी, ओके। तो गूगल भाई साहब क्या है कि इस चीज़ को लेके आए थे। तो जो पहला अनाउंसमेंट हुआ था ना कुबरनेटिस का, वो 2014 में हुआ था, और 2-3 लाइक थे जो जिन्होंने मिलके ये चीज़ डिस्कवर की थी। नाम याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को ईयर याद करो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था एंड फर्स्ट रिलीज जो हुआ था इसका 2015 में हुआ था, ओके। इम्प्लीमेंट कौन किया था, गूगल। एक बात समझो कि पहले जो नाम था ना, ध्यान से समझो इस बात को, कि 2014 से पहले ऐसा नहीं है गूगल ये टूल यूज़ नहीं करता था। गूगल एक टूल यूज़ करता था जो कि ये सब चीज़ को मैनेज करने का काम होता, ठीक है। मतलब लाइक आप कैसे कंटेनर्स वगैरह को मैनेज करते हो, उस टाइम इतना ज़्यादा तो पॉपुलर था नहीं, बट फिर भी एक टूल था जिसका नाम था बॉर्ग, ठीक है, BORG, आप लिखते रहना हो सके तो बॉर्ग एक ऐसा टूल था जो 2014 से पहले यूज़ आता था। उसी को गूगल भाई साहब ने क्या किया, 2014 के बाद उसी को नाम दे दिया कुबरनेटिस, ठीक है। और इस चीज़ को संभालने का काम एक कम्युनिटी अपनाई, और उस कम्युनिटी का नाम था क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। समझ आ गया, मतलब अर्लियर द नेम ऑफ कुबरनेटिस वाज बॉर्ग
and after 2014 it is being named as Kubernetes, KITS. Okay, and first release was in 2015 and the community that like जो उसको संभालती थी उसका नाम क्या था, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF. ओके, इतना समझ आ गया. सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं. एलिमिनेट्स मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिप्लॉइंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन. अब देखो क्यूबरनेटिस के आने की वजह से ना भाई काफ़ी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, मैनुअल से हट के ऑटोमेटेड हो गई. ऑटोमेट का मतलब मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है. लाइक पहले मेरे पास लेट सपोज हमारे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं, ठीक है. क्यूबरनेटिस क्या करता है, इसको मैनेज करता है, स्केल करता है एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो कंटेनर्स के लाइक तो वो खुद हैंडल करता है. तो सारा मैनुअल प्रोसेस हट गया ना यहाँ पे. तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका फीचर है कि मैनुअली आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है इसका, यूज टू मैनेज द स्टेट ऑफ अ कंटेनर. मतलब किसी भी कंटेनर का स्टेट मैनेजमेंट. स्टेट का मतलब क्या होता है बताओ. कंटेनर जो है उसके स्टेट को मैनेज करना, कि कंटेनर्स स्टेट मतलब रुका हुआ है कंटेनर या चल रहा है या कुछ उस कंटेनर में प्रॉब्लम है, यही हुआ ना स्टेट. कि तो पहला जो है यूज टू मैनेज द स्टेट ऑफ अ कंटेनर, तो क्या मैनेज करता है, स्टार्टिंग कंटेनर्स और नोड. अब बोलोगे भैया ये नोड क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है इसका आर्किटेक्चर. एक और पॉइंट बोला था मैंने मास्टर नोड के बारे में, याद है आपको थोड़ी देर पहले. तो आपको ये सब टर्म्स याद रखने हैं बट अभी उसको देखना नहीं है. तो स्टार्टिंग कंटेनर्स को स्टार्ट करने का काम, कंटेनर्स रीस्टार्टिंग डेड नोड. अब वापस नोड की बात आई, नोड हटा दो दिमाग से. अब कंटेनर्स अभी के लिए मान के चलो. तो रीस्टार्टिंग कंटेनर्स, कोई भी कंटेनर अगर डेड हो गया है, अगर वो काम ढंग से कर नहीं रहा, तो उस कंडीशन में रीस्टार्ट करने का काम किसका होता है, क्यूबरनेटिस का होता है. ठीक है. थर्ड जो चीज़ है हमारे पास, मूविंग कंटेनर टू अनदर नोड. अब एक कंटेनर को हम एक नोड से, अभी के लिए नोड को एक डब्बा मान के चलो, ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे नोड का प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह. ओके. किसी भी नोड के अंदर हमारे पास कंटेनर्स हैं, कंटेनर है तो एक कंटेनर को दूसरे नोड में कैसे शिफ्ट किया जाता है, तो ये सारा काम जो है ना ये क्यूबरनेटिस भाई साहब देखते हैं. ओके. अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्यूबरनेटिस को देखते हैं. आओ, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग. ठीक है. सबसे पहला चीज़ जो है वो है ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग. अब देखो क्यूबरनेटिस के पास ना एक शेड्यूलर होता है. क्यूबरनेटिस के पास, ये रहा मेरे पास क्यूबरनेटिस, ठीक है, ये रहा मेरे पास क्यूबरनेटिस. तो इसके पास एक क्या होता है, शेड्यूलर. इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूलर होता है जो क्या हेल्प करता है, ये करता है कंटेनर्स को लॉन्च. क्या करता है, कंटेनर्स को लॉन्च करता है. ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला. तो क्यूबरनेटिस है, इसके पास एक शेड्यूलर रहता है जो कंटेनर्स को लॉन्च करने का काम करता है. कैसे लॉन्च करेगा, खुद ब खुद लॉन्च कर देगा क्या. अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं अगर आपको कोई टास्क देता हूँ तो बिना टास्क दिए आप काम कर लोगे क्या. अब बोलोगे भैया आपने तो कुछ बोला ही नहीं करने को, मैं क्या करूँ. तो सेम कंडीशन यहाँ भी, क्यूबरनेटिस के पास शेड्यूलर है तो क्या वो अपने मन से कंटेनर्स को लॉन्च कर देगा, नहीं. इट विल लॉन्च कंटेनर्स ओनली बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. तो जो चीज़ ये लॉन्च करेगा वो कंडीशंस पे रहेंगी, कि कोई भी कंडीशन है. हाँ, लाइक कंडीशन कैसा हो सकता है कि मान के चलो मेरे पास कंटेनर रन हो रही हैं, कोई भी एक कंटेनर्स डेड हो गए, ठीक है. तो शेड्यूलर क्या करेगा, एक कंटेनर को लॉन्च कर देगा इसके पोजीशन पे, या तो इसको ट्रबल शूट करेगा, ध्यान से समझो, या तो इस कंटेनर्स को ट्रबल शूट करेगा, रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा. अगर रीस्टार्ट नहीं होता तो एक कंटेनर्स को ले आएगा और इसको रिप्लेस कर देगा. बात समझ आ गई. तो ये रहा हमारा लॉजिक. अब सेकंड चीज़ जो है, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं. ये लेक्चर
भले लंबा हो बट समझ आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, हीलिंग कैपेबिलिटीज़। सेकंड जो है हमारे पास वो है हीलिंग कैपेबिलिटीज़। हील का मतलब क्या होता है? सुधार करना, ऐसा बोल सकते हैं ना। हीलिंग कैपेबिलिटीज़ मतलब कि इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज़ में। तो क्यूबरनेटिस कैन रिप्लेस एंड रीशेड्यूल कंटिन्यूअस व्हेन नोड्स डाई। तो वही हुआ कि अभी जो मैंने बताया कि इन कंडीशन लाइक कोई भी मेरे पास एक नोड है, ये डाई कर गया। डाई मतलब किसी भी कारणवश ये चल नहीं रहा, किसी भी रीजन की वजह से ये नहीं चल रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये वापस या तो रिप्लेस करेगा या तो इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, या तो इसको रिप्लेस करेगा, और अगर रिप्लेस नहीं कर पाया तो रीशेड्यूल करेगा, कि वापस रीस्टार्ट करने का प्रोसेस, रीस्टार्ट वगैरह कर सकता है इसको। ठीक है, तो ये हुआ हील करने का, हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है इसके पास। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि इट डज नॉट अलाउ कंटेनर्स टू यूज़ जब तक वो रेडी ना हो जाए। मतलब मेरे पास कोई एक कंटेनर है, इसको वो तब तक नहीं चलाएगा, इसको वो तब तक रनिंग फेज में नहीं लाएगा जब तक ये रेडी ना हो जाए, जब तक वो रेडी ना हो जाए। ठीक है, मतलब होता है ना कि लाइक आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, ये रहे आप, एक मिनट बहुत गंदा बनाया मैंने, ये रहे आप, आपको जाना है किसी फंक्शन में, आप बड़े मस्त तैयार वैयार हो गए। ठीक है, आपको जाना है किसी फंक्शन में, तो बिना तैयार हुए क्या आप जाओगे फंक्शन में? बिना अच्छा कपड़ा पहने आप जाओगे क्या किसी इवेंट में? बताओ मुझे। नहीं। तो आप ऐसा थोड़ी है कि बिना कपड़े पहन के ही चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सेम कंडीशन है कि कंटेनर जब तक रेडी ना हो जाए तब तक ये रनिंग फेज में इनको नहीं लाया जाता। ये कौन देखते हैं हमारे साथ? हमारे लाइक गैर मौजूदगी में ये क्यूबरनेटिस भाई साहब भी देखते हैं हमारे। ठीक है, हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इनके पास। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तीसरा कौन सा हमारे पास? ऑटो अपग्रेड एंड रोल बैक। ठीक है, हमारे पास क्या है अब? ऑटो अपग्रेड एंड रोल बैक। इसका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंटेनर्स। अपग्रेड का मतलब, अपग्रेड का मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है या तो वो कंटेनर्स के नंबर को अप करेगा या तो कंटेनर्स के नंबर को डाउन करेगा। और ये किसके हिसाब से करेगा? कंडीशंस के हिसाब से करेगा कि भाई जब ज़रूरत है तो बढ़ा लो, जब ज़रूरत नहीं है तो घटा दो कंटेनर्स। क्यों हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना? ठीक है, सेकंड जो पॉइंट थी इसमें वो है रोल बैक की, वो है रोल बैक की। रोल बैक का मतलब अगर मान के चलो कोई भी चीज़ गलत हो गई, अगर मान को चलो लाइक कुछ भी ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो वो रोल बैक कंडीशंस को वापस अप्लाई करेगा एंड अपने कंटेनर्स अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशंस अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे। तो ये रोल बैक का मतलब है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबरनेटिस में ना एक चीज़ आएगा आपके पास, एक आएगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक आएगा वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, तो वर्टिकल स्केलिंग को अभी थोड़ा सा गोली मार दो, हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में। ठीक है, जो हमारे पास अभी टॉपिक में है। ठीक है, एक चीज़ तो पता है, क्यूबरनेटिस कैन स्केल और लाइक एप्लीकेशंस एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब जब हमें कंटेनर चाहिए तो उसको बढ़ा देगा, जब नहीं चाहिए तो घटा देगा। ठीक है, तो स्केल करने का मतलब यही है कि कंटेनर चाहिए तो बढ़ा दो, नहीं चाहिए तो घटा दो। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब भैया, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ऐसे, राइट, और वर्टिकल का मतलब ऐसे। ठीक है, एकदम लेम टर्म्स में समझो आप। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब जब भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात हो ना, तो आप समझो ना नंबर ऑफ पॉड्स पर कंटेनर, पर क्लस्टर, सॉरी पर क्लस्टर को एडजस्ट करना, एडजस्टिंग नंबर ऑफ पॉड्स पर क्लस्टर। अब
वापस आपके दिमाग में आएगा, एक मिनट, पर क्लस्टर। अब वापस आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, भैया ये पॉड क्या होता है, ये पॉड क्या होता है, एंड सेकंड भैया ये क्लस्टर क्या होता है, क्या होता है ये दोनों। तो पॉड्स क्या होता है और क्लस्टर क्या होता है, अभी आपको नहीं समझना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब इतना समझना है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं किसको, नंबर ऑफ पॉड्स पर क्लस्टर, इतना आप लिख लो, ठीक है। हम जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे सेकेंड या थर्ड लेक्चर में तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय पॉड्स, व्हाट डू वी मीन बाय क्लस्टर। समझ आ गया। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है, और स्केल करने का मतलब कंडीशंस के हिसाब से कंटेनर्स को बढ़ाओ या घटाओ। ओके, समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा पॉइंट है हमारे पास, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? ऐसा मत करना यार कि समझ नहीं आ रहा है फिर भी देखे जा रहे हो, बता देना अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन। स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, एक बात बताओ कि जितनी भी डेटा है हमारे पास, जितना भी हमारे पास डेटा है, जो भी हम कंटेनर्स में स्टोर कर रहे हैं, इमेजेस के फॉर्म में, इमेज डाउनलोड करना या फिर हर चीज़, हर डेटा आप मान लो, उसको स्टोर कहाँ करेंगे? क्यूबरनेटिस में इतना ज़्यादा हमारे पास सब कुछ होने वाला है, इतने ज़्यादा कंटेनर्स होंगे, इतने ज़्यादा सर्विसेज होंगी, तो स्टोरेज के लिए हम कुछ तो यूज़ करेंगे ना। तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि आप लोकली भी सारे कुछ को स्टोर कर सकते हो, और सेकंड जो चीज़ है हमारे पास कि आप कोई भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर का भी यूज़ कर सकते हो। आप लोकली भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट चीज़, एंड सेकंड चीज़ है कि यू कैन ऑल्सो यूज़ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। तो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं मार्केट में भैया, आप नाम तो बताओ। AWS है, ठीक है, अज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, गूगल का GCP भी है शायद, गूगल क्लाउड ऐसा कुछ करके, ठीक है। ओके ओके, देख लेना आप लोग। फिर ओरेकल है इसमें, ओरेकल, आई डोंट नो अबाउट GCP, ठीक है। ओरेकल है, और भी हैं एक दो, लाइक अलीबाबा भी हैं इसमें। तो ये कुछ नेम्स हैं क्लाउड प्रोवाइडर के, तो आप वहाँ भी अपने स्टोरेज पार्ट को मैनेज कर सकते हो। हम ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा मत समझना कि वी आर जस्ट स्टडिंग द थ्योरी पार्ट। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि भैया अपने को टाइम लगेगा सारा कुछ कवर करने में, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखो। मैं सारा कुछ फ्री में देने वाला हूँ, बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस भरोसा बना के रखो। चलो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? वो है सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या है भाई? जब हम क्यूबरनेटिस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी। अब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है भैया आपके पास? हमारे पास होंगी पासवर्ड्स, हमारे पास कुछ पासवर्ड होंगी, हमारे पास कुछ APIs होंगी, हमारे पास कुछ टोकन्स होंगे। ध्यान से समझना इन टर्म्स को। हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं, पॉलिसी सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं, ठीक है। पासवर्ड, APIs, टोकन, सर्टिफिकेट्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है, जिसको हम हाइड करके रखना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी वजह से टू स्टोर एंड मैनेज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। सीक्रेट मैनेजमेंट ऐसा कुछ होगा उसमें टर्म, वो हम आगे देख लेंगे। और देखो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये सीक्रेट का यूज़ करता है, लेकिन अगर कोई नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पब्लिकली दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो कि आप पब्लिकली दिखा सकते हो, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन के पास जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट,
नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जा सकते हो। अब लास्ट चीज़ जो है वो है रन एनीवेयर। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है फीचर्स ऑफ क्यूबरनेटिस, तो लास्ट जो है कि रन एनीवेयर। भैया क्यूबरनेटिस को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? देखो भाई, क्यूबरनेटिस काम क्या करता है? क्यूबरनेटिस कंटेनर्स को मैनेज करता है, इतना समझ आ गया भैया। उसको स्केल करना, उसको मैनेज करना, उसको ऑटोमेट करना, ये सारा काम क्यूबरनेटिस का है। हम इस चीज़ को डॉकर कंपोज के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होने की वजह से आजकल एंड लाइक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आ गई हैं आज के ज़माने में। हर एक कंट्री में अलग अलग अपना अपना सर्वर होता है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्यूबरनेटिस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम इसको रन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो भैया अगर आपके पास खुद का डेटा सेंटर है, आप डेटा सेंटर पे इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, सारा चीज़ सारा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप पब्लिक क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हो। आप पब्लिक क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो आप, हाँ एक और तरीका है लाइक हाइब्रिड क्लाउड, नाम से सुना होगा आपने, हाइब्रिड क्लाउड। तो पहला तो हो गया डेटा सेंटर यूज़ कर लो, अगर डेटा सेंटर नहीं कर सकते तो पब्लिक क्लाउड यूज़ कर लो। समझ आ गया? तो हम कहीं भी रन कर सकते हैं क्यूबरनेटिस को। आपको पता है क्या, लाइक अगर आप चाहते हो ना कि क्लाउड पे आप क्यूबरनेटिस को रन करो, तो जितने भी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, अभी मैंने जो नाम बताया, अज्योर है, AWS है, अलीबाबा है, ओरेकल है, ये सारे क्लाउड पे ना क्यूबरनेटिस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनके सर्विस के अंदर क्यूबरनेटिस भी आता है, ओके। अगर आपको कंटेनर्स मैनेज करना है, हर चीज़ मैनेजमेंट करने के लिए ये दे रहे हैं भाई, क्योंकि क्यूबरनेटिस को आपको कुछ मैनुअली करना ही नहीं पड़ेगा। आप क्लाउड पे आओ, आप यूज़ करो अपनी सर्विसेज को, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, रन कहीं भी रन कर सकते हो, ठीक है। फीचर्स हमने देख लिया, अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट हमारे लिए सही है, ठीक है, समझ आएंगी चीज़ें। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, जो सॉरी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, कौन सॉल्व कर रहा है? क्यूबरनेटिस। कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब? छोटी छोटी हैं, देख लो। पहला है ह्यूमन रिसोर्स। इंजीनियर्स हैव टू मैनेज कंटेनर्स मैनुअली। पहले क्या होता था, पहले क्यूबरनेटिस जब नहीं था तो भाई कंटेनर्स बनाओ, उसको मैनेज करो। लाइक जब हमारे पास कोई नई सर्विसेज आती हैं, जब हमारे पास कोई नई सर्विस आई तो इस सर्विस के हिसाब से कंटेनर बनाओ आप, ठीक है। कंटेनर फेल हो गया तो खुद से आप लाइक उसको रीस्टार्ट करो, इसके जगह पे कंटेनर्स को रीएलोकेट करो। ये सब जो प्रोसेस है ना, ये मैनुअली प्रोसेस में आता था, ये सारी चीज़ ऑटोमेट हो गया है क्यूबरनेटिस के आने की वजह से, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है हमारे पास, वो ये है कि इंक्रीज इन क्लाउड बिल्स। क्या है, वी डोंट नो हाउ मेनी हार्डवेयर वी विल रिक्वायर टू रन स्पेसिफिक कंटेनर्स। सही बात है कि पहले जो क्लाउड का अगर यूज़ भी करते थे हम ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती थी यार हमारे पास, यार रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, अब जब आपके पास सारी चीज़ ऑटोमेटेड कंडीशन में है, तो ये क्यूबरनेटिस भाई साहब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे कि अगर किसी कंटेनर का काम नहीं हो रहा है, तो इसको लाइक आप स्केल डाउन कर सकते हो, इसको आप डाउन स्टेट में ला सकते हो, इसको आप बंद कर सकते हो। तो ये काम कौन कर सकता है? क्यूबरनेटिस। तो अब क्लाउड बिल्स में आपका कम हो जाएगा, आपका लाइक हर चीज़ में कम हो रहा है पैसा, ये समझ रहे हो। थर्ड जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजिंग कंटेनर्स बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितना ज़रूरी है उतना आप कंटेनर्स यूज़ करो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। आपकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, उसके हिसाब से आप कंटेनर्स बनाओ। एंड आपको भी नहीं बनाना, वो सारा काम कंटेनर्स लाइक बनाना तो है ही ऑफ कोर्स, उसको स्केल करना, उसको मैनेज करना, ये काम कौन करवाएगा? क्यूबरनेटिस भाई साहब। आपको बस इसको
लाइक कमांड्स देते रहना है कि भाई ये करो वो करो, ठीक है। इसके कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो सेटिंग सर्विसेज मैनुअली। अब कोई भी लाइक कंटेनर ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी सर्विसेज इसको इसके टच में आई, लाइक क्यूबरनेटिस को पता चला कि कोई भी सर्विसेज आपने रजिस्टर की है, तो सर्विसेज जब रजिस्टर करोगे आप तो उसके हिसाब से एक कंटेनर वो क्रिएट कर देगा। तो किस कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से, कौन से ऐसे कंडीशंस के हिसाब से वो कंटेनर बनाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। पहले वो मैनुअली होता था, लेकिन अब वो क्यूबरनेटिस खुद कर लेगा। एंड फिक्सिंग ऑफ नोड, फिक्सिंग ऑफ नोड आपको पता ही है, अगर इन केस कोई नोड काम नहीं कर रहा, कोई कंटेनर काम नहीं कर रहा, अभी नोड्स का मतलब अलग है, बट अभी कंटेनर मान लो आप, ठीक है। अगर कोई कंटेनर काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में वो खुद फिक्स करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, या तो नया कंटेनर ला के देगा उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस नहीं कर रहा तो उसको रीस्टार्ट करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इतना समझ आ गया? आया समझ? अगर नहीं आया तो बता देना यार। तो दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं नहीं बोलता और ना ही बोलूँगा कभी, क्योंकि ये आपके ऊपर है, सही लगे तो करो वरना देख लो आप, ठीक है। इसके बाद भैया नोट्स तो आपने दिया ही नहीं, ये लो नोट्स। क्यूबरनेटिस के ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उतनी चीज़ों का नोट्स आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा एंड आप लोग देख लेना, ठीक है, समझे। लिंक नहीं तो लाइक मैं इमेज ही शेयर कर दूंगा PDF के फॉर्मेट में, अगर आप लोग बोलोगे तो। इतना समझ आ गया? तो ये था क्यूबरनेटिस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं लंबा लेक्चर रखना तो नहीं चाहता, बट हो जाता है क्योंकि हर चीज़ को मैं चाहता हूँ अच्छे से आराम से समझो। ऐसा मत समझना कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, प्लेसमेंट आ गए, ये आ गए। भाई एक स्किल अगर आपको सही से सीखनी है ना, तो इंस्टेड कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहो, आप एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड बताओ कि भैया मुझे ये टॉपिक्स भी समझना है और आपने नहीं बताया, तो मैं वो भी खुद भी रिसर्च कर, अगर मुझे भी नहीं मालूम तो मैं भी रिसर्च करूँगा भाई, तो मैं भी उस चीज़ को देख के बताऊँगा कि हाँ भाई मुझे भी ये चीज़ नया इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें होंगी काम, समझ आ गया। तो इंडस्ट्री में क्यूबरनेटिस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड डेवऑप्स की तो डिमांड बढ़ने वाली है भाई। ये मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डेवऑप्स की, डेटा इंजीनियर्स की, AI इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। एंड फुल स्टैक तो सबको आता है, मॉडर्न इंजीनियर्स तो सब है, ठीक है। तो बेटर ट्राई टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल, जितनी भी हो सकें अपने एंड पे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे क्यूबरनेटिस के। तब तक के लिए अगर सही लगे तो आप लोग बता देना एंड जल्द ही हम इसके आर्किटेक्चर पे बात करते हैं, ठीक है। तब तक ध्यान रखो आप लोग। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।